नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बीएन क्लास में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों ये है, इसमें हम कुछ डिस्कस करेंगे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। थोड़ा सा कैरेक्टर्स के देखने की कोशिश करेंगे कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन किस टाइप का होना चाहिए। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है, इट कंसीडर द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड एज ए प्रायोरिटी। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में क्या होता है, बच्चे की ग्रोथ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। ओके, बच्चे के ग्रोथ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। तो सेकंड पॉइंट, इट मेक्स द चाइल्ड्स लर्निंग इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल। तो जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होता है उसमें उसके अंतर्गत बच्चों का जो लर्निंग जो होता है इंटरेस्टिंग किया जाता है और इट विल बी द very meaningful. So this was the second point. The third, it recognize the child's potential and utilize it effectively. तो बच्चों का पोटेंशियल को देखा जाता है कि हर एक बच्चे का अपना अलग पोटेंशियल होता है, तो उस पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश किया जाता है और उसको सही डायरेक्शन में यूज करने की कोशिश किया जाता है। तो अगेन इट लीड टू ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इन फिजिकल, मोरल एंड स्पिरिचुअल एरिया। तो बच्चे के फिजिकल, मोरल एंड स्पिरिचुअल एरिया पर ध्यान दिया जाता है। दैट मीन्स इसका बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाता है, न कि ओनली स्टडी के ऊपर में, उनके हर एक चीज के ऊपर में ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चों का होना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। देन फिफ्थ पॉइंट है, इट इनेबल्स द चाइल्ड टू लर्न थ्रू एक्सपीरियंस। तो बच्चों को उन्हीं के एक्सपीरियंस के थ्रू लर्निंग इन्वायरमेंट दिया जाता है ताकि वो अच्छी तरह से सीख पाए, एक्सपीरियंस के थ्रू सीख पाए, ना कि कोई फोर्सफुली या कोई उनको रोट मेमोरी किया जाए। तो उनको कुछ एक्सपीरियंस के थ्रू से वो लोग उनको सिखाने का कोशिश किया जाता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। इट प्रोवाइड द चाइल्ड्स फ्रीडम फॉर नेचुरल ग्रोथ। तो उनको अपने नेचुरल कंडीशन में, जो बच्चा जिस हालत में या जिसकी लर्निंग एबिलिटी जिस टाइप की है, उसी के हिसाब से उसको नेचुरल ग्रोथ होता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। ओके, तो एक ये है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का। फिर हम देखते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में। तो सबसे पहले, द करिकुलम इज डिजाइन अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन। जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होता है उसमें जो करिकुलम, बच्चों का जो करिकुलम होता है वो बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से, उनके एबिलिटी के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनका करिकुलम का डिजाइन किया जाता है। द अप्रोच टू एजुकेशन इज डेवलपमेंटल। दैट मीन्स जो एजुकेशन का अप्रोच होना चाहिए वो डेवलपमेंटल होता है, कुछ फ्रूटफुल हो, कुछ अच्छा हो बच्चों के लिए, ऐसा हो जाता है। दैट मीन्स मीनिंग दैट ईच चाइल्ड हैज यूनिक नीड्स फॉर इट्स ओन डेवलपमेंट। जैसे कि हम जानते हैं हर एक बच्चे का यूनिक एबिलिटी होता है, तो उसके हिसाब से डेवलपमेंटल प्रोसेस के थ्रू उनको सिखाया जाता है। देन द कोलैबोरेटिव लर्निंग इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग सोशल वैल्यूज एंड स्किल। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग के थ्रू उनको सोशल वैल्यू एंड स्किल, डिफरेंट टाइप का स्किल सिखाया जाता है। प्रोग्रेसिव दैट मीन्स वो अपने एरिया में प्रोग्रेस कर सके, तो सोसाइटी का वैल्यूज एंड द कुछ स्किल सिखाया जाता है ताकि दैट स्किल दैट कैन बी यूज इन द नियर फ्यूचर बाय द स्टूडेंट। सो ये था दूसरा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं, टीचर्स वर्क एज ए फैसिलिटेटर। तो टीचर्स का काम क्या है, बच्चों को हेल्प करना, उनको गाइड करना। ओके, यहाँ पे एक एज ए गाइड के रूप में काम करेंगे टीचर। ठीक है, रोट लर्निंग इज डिस्करेज एंड देयर इज लेस एम्फेसिस ऑन द टेक्स्ट बुक। तो जो याद करने वाला रोट मेमोरी होता है, जो कि हमने देखा है जो ट्रेडिशनल जो सिस्टम में था, बच्चे को कुछ समझ में आया हो या ना हो उनको याद कराया जाता है। इसको क्या करना है, डिस्करेज करना है। बच्चे को रोट मेमोरी से हटा के उनको कॉन्सेप्ट वाला चीज देना है। देन लेस एम्फेसिस ऑन द टेक्स्ट बुक। तो ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या बोलता है कि हमको ओनली टेक्स्ट बुक पे स्टिक नहीं होना है, टेक्स्ट बुक पे डिपेंड नहीं रहना है, हमको अपने चारों तरफ का जो चीज है उसको लेके, रियल लाइफ के सिचुएशन को लेके हमको आगे बढ़ना है, नॉट ओनली द टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक को तो पढ़ना ही है, साथ साथ में दूसरा चीज को भी हमको पढ़ना है। तो ये था प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो इसके साथ ही मैं कुछ आपके साथ में क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा आज। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको लेके चलता हूं कि आप ट्राई करिए कि आप आंसर दे पाते हैं कि नहीं पाते हैं, इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हु क्रिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ किंडरगार्टन। तो किंडरगार्टन जैसे हम सुनते आते हैं, तो किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो मॉन्टेसरी, डिवे, रोसो एंड फ्रोवेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 जो है फ्रोवेल ने जो दिया था, किसका, किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट दिया था।
फिर दूसरा क्वेश्चन लेके चलता हूँ, द मोर इफेक्टिव लर्निंग अपॉर्चुनिटीज कैन बी प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट बाय, जो बच्चे का मोर इफेक्टिव लर्निंग जो होता है किस मीडियम से भी दिया जाता है, द गिविंग डिटेल्स एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द टॉपिक्स। सेकेंड में है यूजिंग मोर टीचिंग एड्स, कंडक्टिंग पीरियोडिकल टेस्ट, बेसिंग द टीचिंग ऑन द रियल लाइफ सिचुएशन। तो ये सारा ऑप्शन है। हमको पहला ऑप्शन बताता है कि हम सारा टॉपिक को एक्सप्लेन करें अच्छी तरह से, दूसरा ऑप्शन बताता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग एड को यूज करें, तीसरा ऑप्शन बताता है कंडक्टिंग पीरियोडिकल टेस्ट, जो हम पढ़ाते हैं उसका पीरियोडिकल टेस्ट लेने से ज़्यादा बच्चे लर्निंग इफेक्टिव होगा, या फिर बेसिंग द टीचिंग ऑन रियल लाइफ सिचुएशन। तो इसका सही उत्तर है, हमको कोई भी टीचिंग करना है उनको रियल लाइफ का एग्जाम्पल लेके या हम रियल लाइफ सिचुएशन में लेके उनको पढ़ाएंगे तो उस ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो इसका सही आंसर है बेसिंग द टीचिंग ऑन रियल लाइफ सिचुएशन। थर्ड क्वेश्चन लेके चलता हूँ, ए टीचर्स हैविंग प्रोग्रेसिव माइंडसेट विल ऑलवेज ट्राई टू, अगर कोई भी टीचर में प्रोग्रेसिव माइंडसेट होता है तो वो क्या करने की कोशिश करेंगे, बी डेमोक्रेटिक इन सम सिचुएशन एंड अलाउ कोहेसिव ओनली देन, allow student for an interactive activity in classroom, sort all the queries by himself herself and none of the above। तो दोस्तों इसका कोई भी टीचर अगर प्रोग्रेसिव माइंडसेट के होते हैं सो वो क्या करेंगे, स्टूडेंट को अलाउ करेंगे इंटरेक्टिव क्लासरूम एक्टिविटीज में। इंटरेक्शन जो होना चाहिए स्टूडेंट के बीच में या स्टूडेंट टीचर के बीच में, उस टाइप का चीज को अलाउ करेंगे। जो भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन वाले माइंडसेट वाले टीचर होते हैं इस टाइप की चीज को हमको अलाउ करना चाहिए एक्टिविटीज लर्निंग बेस पे। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन लेके चलता हूँ, इन विच वे स्टूडेंट कैन हैव इफेक्टिव लर्निंग अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है बच्चों को इफेक्टिव लर्निंग अपॉर्चुनिटी देती है। टॉपिक टू टॉट मस्ट बी ब्रीफ एंड कंसाइज, training the teachers to teach with the focus on interest of the student, teaching should be based on real life situation, frequent test and examination। तो सबसे पहले बोला है कि हमारा जो टॉपिक जो होता है ब्रीफ होना चाहिए, कॉन्साइज होना चाहिए, ऐसा होने से बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। या जो टीचर होते हैं उसको ट्रेनिंग देके अच्छा इफेक्टिव बनाना चाहिए ताकि वो टीचर जो है बच्चे को इंटरेस्टिंगली पढ़ा सके। या फिर जो टीचिंग जो होगा रियल लाइफ सिचुएशन के साथ बेस होना चाहिए। या फिर चौथा नंबर है फ्रीक्वेंट टेस्ट, हमेशा फ्रीक्वेंटली टेस्ट लेते रहना चाहिए क्लास में जाके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मतलब ऑप्शन 3 ऑप्शन इसका सही उत्तर है। टीचिंग शुड बी बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशन। जब भी रियल लाइफ सिचुएशन के साथ में टीचिंग हम करते हैं तो बच्चे उस चीज को अच्छी तरह से सीखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 5 पे लेके चलता हूँ, विच आर द काइंड ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल लिया है, इसमें से प्रोग्रेसिव एजुकेशन का एग्जाम्पल आपको बताना है कौन सा है। इसमें से मॉन्टेसरी ट्रेडिशनल एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट, मॉन्टेसरी ह्यूमनिस्टिक एंड चाइल्ड सेंट्रेड, मॉन्टेसरी ह्यूमनिस्टिक एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट, चाइल्ड सेंट्रेड ह्यूमनिस्टिक एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो इसका सही आंसर है जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जहाँ पे है सिक्वेंसली ये है, दीज आर द मॉन्टेसरी ह्यूमनिस्टिक एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट। ये एग्जाम काइंड है प्रोग्रेसिव एजुकेशन का, ये सारा प्रोग्रेसिव एजुकेशन में आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 पे लेके चलता हूँ, द जॉन डेवी एडवोकेटेड लैब स्कूल, दिस स्कूल आर एन एग्जाम्पल। सो ये जो जॉन डेवी थे उन्होंने लैब स्कूल एडवोकेट किए, तो लैब स्कूल का आपको एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारा दिया है, इसमें से कोई एक लैब स्कूल है तो उसको बताना है। फैक्ट्री स्कूल, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, प्रोग्रेसिव स्कूल। तो इसका नो डाउट इसका ऑप्शन 4 होगा, इसका सही आंसर प्रोग्रेसिव स्कूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूं, द चाइल्ड इज ए बुक which the teacher has to learn from page to page, who has stated this। तो बच्चे किताब होते हैं और एक टीचर को उनके पेज को पढ़ना चाहिए। तो ये किसने बोला था? ओके, ये जो देखिए ये जो आपका है कि चाइल्ड एक बुक है और एक टीचर को उनके पेजेस को पढ़ना चाहिए। दैट मीन्स पेजेस पढ़ के उस बच्चे को समझने की कोशिश करना चाहिए। तो ये किसने बोला था? इसका प्लेटो ने बताया था, एरिस्टोटल ने, रसो ने एंड रोस ने, किसने बताया था? इसका सही आंसर है रसो। रसो ने बोला था कि बच्चे बुक होते हैं और उनको समझने के लिए या उसको जानने के लिए, उनको सीखने के लिए हमको पेजेस पढ़ना चाहिए, मतलब बच्चों को समझना चाहिए, इसका मतलब। ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन 8 पे ले जाता हूं। द कंस्ट्रक्टिविज्म इज ए थ्योरी। कंस्ट्रक्टिविज्म
इज ए थ्योरी। तो इसमें ऑप्शन है फोकसेस ऑन द रोल ऑफ इमिटेशन, इमिटेशन में फोकस करता है कंस्ट्रक्टिविज्म। एम्फेसिस द रोल ऑफ लर्नर इन द constructing his own view of the world, emphasis on the memorizing information and testing through the recall, emphasis on the dominant role of the teachers। तो जो एक कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी है इसमें से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? तो कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी का है फोकसेस द रोल ऑफ लर्नर इन द कंस्ट्रक्टिंग हिज ओन व्यू ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। तो बच्चे एम्फेसिस करेंगे अपने लर्नर पे, अपने लर्निंग पे, एंड अपना व्यू प्रकट करेंगे अपने एनवायरनमेंट के बारे में, अपने आसपास की चीज के, अपने जो भी आसपास सराउंडिंग एरिया है वर्ल्ड के बारे में अपना व्यू एक्सप्रेस करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये है कंस्ट्रक्टिविज्म। देन क्वेश्चन 9 पे लेके चलता हूं। द न्यू प्रोग्रेसिव पेडागोजी प्रोसेस, दैट मीन्स प्रोग्रेसिव पेडागोजी जो होता है, तो उसमें से ये जो ऑप्शन जो है ऑप्शन 4 में से क्या होना चाहिए? असेसमेंट इन लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट अलोंग लर्निंग। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, दैट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो प्रोग्रेसिव पेडागोजी का मतलब होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूं। द चाइल्ड सेंट्रेड पेडागोजी मीन्स, जो चाइल्ड सेंट्रेड पेडागोजी होता है उसका मतलब क्या होता है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है गिविंग प्राइमेसी द चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस एंड देयर वॉइस, टीचर डिक्टेटिंग द चिल्ड्रंस व्हाट शुड बी डन, enabling the children to follow prescribed information, the teachers leading all the learners in the classroom। ओके, तो इसमें सीधा सीधा हमको पता चल रहा है कि इसका सीधा सीधा जो आंसर हमको दिख रहा है इसका पहला वाला आंसर होगा। सॉरी, यहाँ पे नंबरिंग नहीं हो पाया। इसका पहला आंसर है गिविंग प्राइमेसी ऑफ द टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस एंड देयर वॉइस। तो ये है आज का कुछ क्वेश्चंस था, हमने आपके सामने डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट। आप मेरे चैनल पे बने रहिए उसी तरह का वीडियो देखने के लिए, और आने वाला टाइम में मैं और भी अच्छा वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।